Good morning, students. Today we are going to discuss the next topic of the chapter. Yesterday we have started the first chapter of statistic, that is introduction, and in which we have discussed the definition of statistic and the definition of economics and statistic in singular sense and in plural sense. So today we are going to discuss the characteristics of statistics, right? So let's mention the chapter's name, that is introduction. That is introduction, and the characteristics of statistic we will discuss today is characteristics of statistic. So first is स्टैटिस्टिक आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट. क्या बोल रहे हैं? स्टैटिस्टिक क्या होता है? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है. स्टैटिस्टिक इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स. जो भी फैक्ट्स होते हैं, जिस भी चीज को हम डिस्कस करते हैं, उनका एक एग्रीगेट होता है. ओके कि भाई हमने बोला स्टैटिस्टिक में कि भाई सपोज हम डेटा लेने गए कि उस स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 1000, उस स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट है 1200. तो ये क्या हो गया? एक एग्रीगेट है फैक्ट्स का, जो फैक्ट्स हैं उनका एग्रीगेट, राइट. नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक आर अफेक्टेड टू मार्क्ड एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कॉजेज. बहुत सारे कॉजेज का, मतलब डिफरेंट कॉजेज का एक अफेक्टेड चीज़ होता है, मीन्स जिसको हम इफेक्ट करते हैं. जैसे मान लो हम कभी डेटा लेने जाते हैं कहीं पर, तो हम क्या करेंगे? हम केवल ये पूछ के, तो सपोज हमने किसी ने बोला है कि आप जो है उस किसी XYZ स्कूल का डेटा लेकर आए. तो अब हम उस स्कूल में जाएंगे तो डेटा डजंट मीन ना कि हमने केवल ये पता कर लिया कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर. हम उसमें अब डिफरेंट चीज़ें, नंबर ऑफ थिंग्स वी विल डिस्कस कि कितने बच्चे हैं, कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं, कितनी स्ट्रीम्स यहाँ पर हैं, कितने बच्चे इंग्लिश में अच्छे हैं, कितने हिंदी में अच्छे हैं, है ना. डिफरेंट चीज़ वी विल कलेक्ट. नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. क्या है? स्टैटिस्टिक इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. कि स्टैटिस्टिक में हम जो भी चीज़ करते हैं वो न्यूमेरिकली करते हैं. जैसे जो भी हम डेटा लाएंगे हम उसको नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे. टोटल स्टूडेंट्स 10, नंबर ऑफ गर्ल्स 10, नंबर ऑफ बॉयज 10, टोटल सब्जेक्ट 10. तो मतलब क्या है? न्यूमेरिकली हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं. नेक्स्ट क्या है? स्टैटिस्टिक आर कलेक्ट इन अ सिस्टमैटिक मैनर. एक सिस्टमैटिक मैनर स्टैटिस्टिक के अंदर होता है. सिस्टमैटिक मैनर कि जो भी काम आप स्टैटिस्टिक में करते हो वो एक सिस्टमैटिक मैनर में करते हो, एक टेबल के फॉर्म में करते हो, क्लासिफिकेशन के फॉर्म में करते हो, जो कि इजी टू अंडरस्टैंड रहता है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका स्टैटिस्टिक आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस. इज कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस. जो स्टैटिस्टिक है, जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो किसी प्री डिटरमाइंड पर्पस से ही करते हैं. हमें पता होता है कि हमें किस चीज़ के बारे में पूछना है और कैसे पूछना है, तो जाके हम वो डेटा कलेक्ट करते हैं, राइट. अब आपका आता है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक. तो नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक में क्या है बेटा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आता है. नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक, ये क्वेश्चन अगर किसी भी बुक में आपको मिलेगा, किसी भी सब्जेक्ट में, वो हमेशा इंपॉर्टेंट ही होगा. ठीक है. नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक. तो नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक देखें तो बेटा ये एक तरीके से आर्ट भी होता है और ये साइंस भी होता है. नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक में क्या बोल रहे हैं कि स्टैटिस्टिक इज अ आर्ट एज वेल एज अ साइंस. अब ये आर्ट कैसे है और साइंस कैसे है?
साइंस इसलिए है बेटा, स्टैटिस्टिक एक साइंस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक सिस्टमैटिक मैनर है। साइंस एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे साइंस एक नॉलेज का एक सिस्टमैटिक बॉडी है, सेम वैसे स्टैटिस्टिक भी एक नॉलेज का सिस्टमैटिक बॉडी है, जिसके अंदर आपको नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। आपका जो भी मेथड होते हैं वो सीरियल वाइज होते हैं। जो भी रूल्स स्टैटिस्टिक के होंगे वो यूनिवर्सल होंगे, जैसे साइंस के जितने भी रूल होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंगली कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है, अगर यहाँ वैसे है तो अमेरिका में भी वैसी है। वैसे ही अगर हम मीन निकालने के लिए फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन करते हैं, तो वही फॉर्मूला हम अमेरिका में भी पुट ऑन करने वाले हैं। तो जो रूल्स होते हैं वो हर जगह यूनिवर्सल होते हैं। द कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप टू बी क्लियर, जैसे साइंस में कॉज एंड इफेक्ट होता है कि ऐसा किया था जिसकी वजह से ऐसा हुआ, है ना, कि तो वैसे ही कॉज एंड इफेक्ट जो रिलेशन होता है वो स्टैटिस्टिक में भी होता है। फोरकास्टिंग में भी डन, जैसे साइंस में हम बोलते हैं कि भाई अगर हम इस चीज़ को ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे गिरेगी, मीन्स फोरकास्ट कर सकते हैं। सेम वैसे हम स्टैटिस्टिक में भी फोरकास्ट करते हैं। हम कर्व्स बनाते हैं ना, ऐसे करके और फिर हम बोलते हैं कि अगर प्रोडक्शन इस बार इतना है तो नेक्स्ट ईयर इतना होने का चांस है, तो वही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देयर शुड बी ए फीचर ऑफ मोबिलिटी। आप कहीं पे भी जाके स्टैटिस्टिक को यूज कर सकते हो, जैसे साइंस को यूज कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका स्टैटिस्टिक एज अ साइंस। अब स्टैटिस्टिक एज एन आर्ट कैसे है? आर्ट ये इस तरीके से है, जैसे द पर्पस ऑफ आर्ट इज फॉर्मुलेट द प्रैक्टिकल रूल्स ऑफ एक्शन। जैसे हम आर्ट्स में सपोज साइकोलॉजी अगर हम पढ़ते हैं ह्यूमैनिटीज में, तो हम उसमें पढ़ेंगे कि बच्चे का जो सोशलाइजेशन होता है वो होता है, जितना ज़्यादा बच्चा समाज में जाएगा उतना ज़्यादा समाजीकरण उसका होगा। तो इसको पढ़ लेने से ज़्यादा ये फ्रूटफुल होगा कि वो बच्चा एक्चुअली सोसाइटी में जाए, इंटरेक्ट करे, और हम देखते हैं कि हाँ उसके बाद क्या रिएक्शन आता है। तो सेम ऐसे ही क्या होता है कि रूल्स से बात नहीं बनती है, प्रैक्टिकल के थ्रू बात बनती है। तो सेम ऐसा ही स्टैटिस्टिक में भी होता है। तो इसलिए हम स्टैटिस्टिक को साइंस और आर्ट दोनों बोलते हैं। ठीक है। अब आता है आपका फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक। फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक। तो फर्स्ट रहेगा आपका स्टैटिस्टिक सिंप्लीफाइड द कॉम्प्लेक्सिटी। क्या करता है? सिंप्लीफाइड द कॉम्प्लेक्सिटी। जितना भी जो टफनेस होता है डेटा का, कि सपोज हम कहीं गए हैं, हमें किसी कंपनी का डेटा लेना है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, मेल फीमेल, कैटेगरीज, ये वो जितनी भी चीज़ें, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत इजी कर देता है। क्यों? क्योंकि हम इसको एनालाइज कर रहे हैं, उसको टेबुलर फॉर्म में डाल रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो बड़ा ही ईजीली वो हम उसे एनालाइज कर लेते हैं। तो स्टैटिस्टिक क्या करता है? जो भी आपका कॉम्प्लेक्सिटी होता है उसको सिंपल कर देता है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक एक्सप्रेस द फैक्ट्स इन नंबर। It express the fact in number। जो भी फैक्ट्स होते हैं उनको नंबर में ये एक्सप्रेस करते हैं। हाँ, कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिस, टोटल नंबर ऑफ मेल आर दिस, टोटल नंबर ऑफ फीमेल आर दिस। मतलब क्या करेगा? जो भी फैक्ट होगा उसको नंबर में एक्सप्रेस करेगा। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक प्रेजेंट डेटा इज कंडेंस फॉर्म। जो स्टैटिस्टिक होता है वो डेटा को कैसे प्रेजेंट करता है? प्रेजेंट डेटा इन कंडेंस फॉर्म। डेटा को कंडेंस फॉर्म में, मतलब छोटे से छोटा, कम से कम करके उसे जैसे प्रेजेंट करेगा। जैसे मान लो मैं तुम्हें कहीं पे भेजूंगी कि सपोज उस कंपनी का जाके डेटा लाओ, तो देखने के लिए बहुत सारा हो जाएगा कि कंपनी में टोटल कितने लोग हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या सामान वहाँ यूज़ हो रहा है, कैसे। अब उसी चीज़ को अगर मैं एक टेबल के फॉर्म में दे दूंगी तो क्या हो जाएगा? इतना बड़ा डेटा आपको एक छोटे से फॉर्म में मिल जाएगा। तो कंडेंस फॉर्म में ये एक्सप्रेस करता है डेटा को। ठीक है। नेक्स्ट होता है स्टैटिस्टिक एनलार्ज ह्यूमन नॉलेज। इट एनलार्ज ह्यूमन
जो भी ह्यूमन नॉलेज होता है उसको और वाइडर करता है, क्योंकि न्यूमेरिकल चीज़ें होती हैं जिनको आप जितना ज़्यादा डिस्कस करते हो, जितना ज़्यादा करते हो, वो उतना बेनिफिशियल होता है, तो ह्यूमन नॉलेज को एनलार्ज करता है। ठीक है। इट हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं बेटा, वहाँ पर जो भी पॉलिसी फॉर्मेशन होता है वो स्टैटिस्टिक के हेल्प से ही होता है। तो स्टैटिस्टिक आपको हेल्प करता है पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए। एंड द लास्ट इज इट हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग, कि किसी भी चीज़ की फोरकास्ट के लिए, कि प्रोडक्शन अगर इस बार इतना है तो नेक्स्ट ईयर इतना है, और तो उसके नेक्स्ट कितना हो सकता है, इस टाइप की किसी भी फोरकास्टिंग के लिए भी स्टैटिस्टिक हेल्प करता है, क्योंकि ग्राफिकल फॉर्म में हम इसको प्रेजेंट करते हैं। कई बार ग्राफ्स को इसमें हम रीड करते हैं, तो उस ग्राफ्स की वजह से हम फोरकास्टिंग भी कर लेते हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। टुमारो विल डिस्कस समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट द चैप्टर. Till then you revise this and try to learn and make your own notes if possible. Till then, take care.